दोस्तों, भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना ही रह गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मिली हार ने सभी भारतीयों का दिल तोड़ दिया है। लेकिन अब बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों और अंपायर ने टीम इंडिया के साथ बेईमानी की है। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से आउट किया था और इसका खुलासा होते ही बवाल मच गया है। वहीं क्रिकेट के दिग्गजों ने भी इस पर रिएक्ट किया है। सुनील गावस्कर, वसीम अकरम से लेकर नासिर हुसैन ने इस पर बात करते हुए चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट कर बताइएगा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2023 जिस दमदार अंदाज में शुरू हुआ था और जिस शानदार अंदाज में वो आगे बढ़े, उतना ही निराशाजनक उसका अंत रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 19 नवंबर को खिताब जीतने के इरादे से उतरी टीम इंडिया को निराशा मिली। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेटों से हराते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। जाहिर तौर पर टीम इंडिया की हार से हर कोई निराश था। मोदी स्टेडियम में करीब 1 लाख दर्शकों के बीच रविवार को ये फाइनल खेला गया। टीम इंडिया इस मैच में सिर्फ 240 रन ही बना सकी। भारतीय बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और इसका खामियाजा आखिरकार टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट खोकर बेहद आसानी से ये फाइनल जीतकर छठी बार खिताब को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की हार ने खिलाड़ियों के साथ ही करीब 1 लाख दर्शकों को भी निराश किया। ऐसे में मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले ही करीब आधा स्टेडियम खाली हो गया था। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सबसे पहले मैच के अंपायरों और रेफरियों को मेडल दिया गया। इस दौरान जैसे ही फाइनल के ऑन फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलबोरो का नाम गूंजा, कई सारे दर्शकों ने हूटिंग करना शुरू कर दी, जो किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। दरअसल इस मैच के बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे देख सभी भारतीयों का खून खौल उठा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट था कप्तान रोहित शर्मा का आउट होना, क्योंकि जब रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था आज भारत एक बार फिर 300 से 350 रन बना लेगी, क्योंकि रोहित की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 9 ओवर में ही 70 रन तक बना लिए थे। लेकिन फिर 10वें ओवर में रोहित आउट हो गए, जिसके बाद मैच पूरी तरह से पलट गया। इसके बाद रन्स का जैसे सूखा ही पड़ गया। कोई भी बल्लेबाज रोहित जैसे बल्लेबाजी नहीं कर पाया। आपको बता दें कि 10वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने रोहित को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कराया। रोहित ने 31 गेंदों में 47 रनों की एक तेज पारी खेली थी। हालांकि अब उनके विकेट पर बड़ा सवाल उठा है। दरअसल रोहित शर्मा नॉट आउट थे, क्योंकि ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ा था वो कैच नहीं था, क्योंकि गेंद ने जमीन को छू लिया था। हेड ने डाइव लगाते हुए कैच तो शानदार तरीके से पकड़ा था, लेकिन उस समय गेंद जमीन पर लग गई और हेड ने फिर वहां से गेंद को उठा लिया। लेकिन थर्ड अंपायर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और रोहित को आउट दे दिया। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और इस पर बवाल मच गया है। लोग ट्रेविस हेड पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। वही लोग अंपायर पर भी भड़क उठे हैं, क्योंकि अंपायर ने सिर्फ यहाँ गलती नहीं की, बल्कि जब भारत को हेड और लैबुशेन की साझेदारी तोड़ने की जरूरत थी तब बुमराह ने लगभग भारत को सफलता दिला दी थी। लेकिन अंपायर कॉल की वजह से लैबुशेन बच गए। हालांकि ये काफी क्लोज था, फिर भी अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। वहीं दोस्तों, अब इस पर क्रिकेट के दिग्गजों का भी रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले सुनील गावस्कर ने इस पर भड़कते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बेईमानी करके जीतता है। उन्होंने फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रोहित शर्मा को वो कैच क्लीन नहीं था। ये साफ चीटिंग है, क्योंकि एक फील्डर को हमेशा पता होता है कि उसने कैच पकड़ा है या नहीं। हेड को भी पता होगा कि उसने कैच नहीं पकड़ा था, इसके बावजूद उसने सेलिब्रेट किया। रोहित के साथ बहुत गलत हुआ है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के वसीम अकरम ने भी इस पर बात करते हुए कहा, फाइनल में अंपायरिंग बहुत ही खराब हुई है। पाकिस्तान को भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खराब अंपायरिंग का शिकार होना पड़ा था और वही हुआ भारत के साथ भी। लैबुशेन को LBW आउट दिया जाना चाहिए था। वहीं जो कैच हेड ने पकड़ा था वो क्लीन भी नहीं था। थर्ड अंपायर को इस पर ध्यान देना चाहिए था। वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मैच में आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। ICC को जरूर इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस स्तर की अंपायरिंग वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में नहीं हो सकती। वसीम अकरम के अलावा इंग्लैंड के नासिर हुसैन ने कहा, भारत भले ही वर्ल्ड कप नहीं जीती है, लेकिन वो इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी और वही वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते थे। रोहित शर्मा को जिस तरह से आउट दिया गया वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अगर वहां अंपायर ध्यान देते और एक बार कैच को चेक करते तो रोहित बच जाते, और जिस अंदाज में रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते। खराब अंपायरिंग भारत को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। भारत की गेंदबाजी के दौरान भी हमने देखा एक डिसीजन भारत के फेवर में नहीं गया, जो कि क्लियर आउट था। भारत का अंपायर पर गुस्सा होना जायज है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी चीटिंग की है। ट्रेविस हेड को अंपायर को बताना चाहिए था कि उन्होंने कैच क्लियरली नहीं लिया है।
वहीं अब इस पर गौतम गंभीर का भी रिएक्शन सामने आया है। गंभीर ने कहा, भारत की हार से हमें बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस मैच में अंपायरिंग बेहद ही खराब हुई है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, उनका कैच क्लीन नहीं लिया गया था। यहाँ पर अंपायर से बड़ी गलती हुई। फील्ड अंपायर को इसे थर्ड अंपायर से चेक कराना चाहिए था। इतने बड़े मैच में आप ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते हो। अंपायर की एक गलती भारत को बहुत भारी पड़ी, क्योंकि रोहित शर्मा का आउट होना ही मैच का टर्निंग पॉइंट था। वहीं यहाँ ट्रेविस हेड ने भी बेईमानी की। उन्हें पता होगा कि बॉल ने जमीन को छुआ है। गंभीर ने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आया अंपायर ने लैबुशेन को कैसे नॉट आउट दे दिया। गेंद यॉर्कर थी और मिडिल स्टंप पर पिच हो रही थी, और वहां से गेंद जरूर लेग स्टंप को लगती। और हम डीआरएस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं रहते। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अंपायर की यह गलती टीम इंडिया को भारी पड़ गई। गंभीर की बात से सहमत हो? क्या अंपायर की गलती भारत को भारी पड़ी है, और क्या ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी की है? इस पर कमेंट जरूर करें। ऑब्वियसली मुझे पता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पे ऐसा लगा कि चलो यार अभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हमारे 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी टीम ये अच्छा कर रही है। बट एट द सेम टाइम ये गलतियां भी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम टूर्नामेंट में जाते हो तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होता है। अच्छे चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करता है। और ये नेगेटिव चीज में ऐसे मुझे हाईलाइट नहीं करना है। नेगेटिव गलतियां, जो गलतियां इम्प्रूवमेंट हम आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि ये गलती हमारे से हो रही थी। ऐसा टाइम था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और सबको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब प्लेयर्स लोग खेलते हैं अब हम लोगों को भी पता होता है कि सिचुएशन और प्रेशर कितना होता है। But yeah, it's tough for us as well here, man. It's much more difficult for a lot of other people, but the chat was not all that optimistic. I still remember, because our chances were so bleak. And to be honest, even I wasn't in the most competitive zone, because it had been a long tour, and so the motivation factor was very low in the group. The energy was low, and we were all saying, okay, one last game, we just need to play well and see how it goes. And फाइनल हारने के बाद विराट ने एक वीडियो शेयर की, जहां वो भारतीय लोगों से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि जितना लोगों को दुख है उससे कहीं ज्यादा दुखी सभी खिलाड़ी हैं। ड्रेसिंग रूम में कई युवा खिलाड़ी रो पड़े थे, किसी को भी ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस हार को भूलना अब काफी मुश्किल है। उम्मीद है हम इस दर्द से जल्दी बाहर निकलेंगे। दोस्तों, आपकी राय में भारत के इस हार का असली कारण क्या था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। रोते हुए विराट कोहली के लिए मयंती लहंगर ने किया दिल जीतने वाला काम, जिसके बाद अनुष्का का रिएक्शन देखने लायक था। जी हां, भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिलने के बाद विराट कोहली पूरी तरह से टूट गए थे। विराट मैदान पर ही रो पड़े। विराट ने इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अपने बल्ले से 200% दिया था, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स भी बनाए थे, लेकिन अंत में उन्हें और पूरी टीम को हमेशा की तरह हार ही झेलनी पड़ी। जिसके बाद बाकी तो निराश थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा निराश विराट थे, क्योंकि शायद ये विराट का आखिरी वर्ल्ड कप मुकाबला था। विराट को रोते हुए देख मयंती लहंगर उनके पास गई और उन्हें दिलासा देती हुई दिखाई दी, और मयंती ने विराट को गले लगाकर उन्हें संभालने की कोशिश भी की। विराट की उदासी देख अनुष्का भी काफी दुखी दिखाई दे रही थी, लेकिन मयंती के इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, आपकी राय में भारत की इस हार का कारण क्या था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।